मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, फिर मज़ा आ जाएगा। अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाया गया है, समझना बस। चलिए, तो हमने पहला लेक्चर देखना, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरे पर पहुंचते हैं हम लोग। तो हम लोग प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन चेंजिंग में क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन बता दिया गया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहला रूल है, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के, यूं लिख सकते हो, रिपोर्टिंग स्पीच भी लिख सकते हो, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के जेंडर, यू लिख लो, नंबर के अनुसार बोलते हैं। अब जेंडर मतलब लड़का है तो लड़के के लिए ही, लड़की है तो लड़की के लिए सी। फिर जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार बदलते हैं, अनुसार बदलते हैं। और जो थर्ड पर्सन है, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, जैसा रहेगा वैसे लिखेंगे। अब ये बदलते हैं, लेकिन ये सब होते कहाँ हैं? ये रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के जो फर्स्ट पर्सन मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? तीनों रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे। ये जो प्रोनाउंस है कहाँ होंगे तो बदलेंगे? ये होंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होंगे उनके प्रोनाउंस चेंज होंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउंस नहीं चेंज होंगे। चलो, अब असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कंजक्शन दैट पढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं काल टेंस, तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ग्रामर की थोड़ी बहुत बेस नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पास्ट टेंस होता है जो समय बीत गया हो, प्रेजेंट जो चल रहा हो, और जो फ्यूचर होता है वो आने वाला होता है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, और फिर ये क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर आप लोगों को बताएंगे। चलो, तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में नियम जो है, रूल जो है, पहला नियम फर्स्ट। इसका पहला रूल ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, उसी को कब बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होता है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आए हुए
आए हुए क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। जो हमारी वाक्य है वो पास्ट में आ जाए, या फिर जो हमारी वाक्य है वो पास्ट नहीं प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे उस क्रिया में। और कंजक्शन तो हमने ऊपर बता ही दिया है, कंजक्शन दैट लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? ये कामा हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा, और जो पढ़ चुके हैं ना पहले लेक्चर में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको एक चीज देख लीजिए, इसका एक रूल बन रहा है शन। ये सन मतलब एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच के सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नो फॉर नो चेंज, एंड फॉर। अभी किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार? किसके? रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे डायरेक्ट है, मीरा सेज, माई फादर इज इल, फादर इज इल। चलो ये हमारी डायरेक्ट है। हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, इसको इसमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब अगर हम इसमें इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है? सेज। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और किस टेंस में है? प्रेजेंट में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला, इसकी क्रिया में इज है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट एक चीज बदलेगा, प्रोनाउन माई आ गया। माई किस पर्सन में था चार्ट में? माई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारी क्या है? मीना है। सब्जेक्ट हमारी क्या है? मीना है। तो मीना के अनुसार जब हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा? मीना एक लड़की है और सबसे पहले माई क्या है? माई पॉसेसिव केस है। माई क्या है? पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब अपने के लिए, तो मीरा के लिए पॉसेसिव, मीरा लड़की है। लड़की के लिए जो सब्जेक्ट लगता है उसी ऑफ सी के लिए पॉसेसिव केस क्या होता है? हर। तो ये किसमें बदल जाएगा? ये हर में बदल जाएगा। फिर ये बनेगा मीरा सेज, कनेक्शन क्या लगेगा इसमें? दैट। हर फादर इज इल, और ये कामा हटा देंगे, ये कामा भी, ये सब हट गया, ये बन गया। आप देखो ये फर्स्ट पर्सन में क्यों है? क्योंकि मीरा से, मीरा कहती है माय फादर इज इल, मेरे पिता, मीरा के पिता, तो इसीलिए मीरा सेज दैट हर फादर इज इल। मीरा कहती है कि उसके पिता बीमार हैं। चलो फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल डायरेक्ट है, जैसे मोहन हैड सेड, I am going to school, चलो इस पे देखते हैं। अब एक चीज यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ शेड है बट इसके साथ हैज लगा है, तो किसमें है? प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। पास्ट में मत मानना। तो अब क्या होगा? इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी इसकी क्रिया में। बट एक चीज समझो, प्रोनाउन हमारा बदलेगा। आई, मैं,
मोहन ने कहा मैं, अपने लिए कहा। मोहन हैज सेड, मोहन कहा, मोहन ने कहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं अपने लिए। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? मोहन, क्योंकि मोहन के लिए ही वक्ता जो बोलने वाला है वो अपने लिए कह रहा है। अब मोहन क्या है? लड़का। ये क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पे आई है। आई किसके स्थान पे है? सब्जेक्ट। तो मोहन का सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन। लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। बॉय के लिए ही और गर्ल्स के लिए शी। बॉय के लिए सब्जेक्ट जो है वो ही और गर्ल्स के लिए सब्जेक्ट जो है वो शी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा मोहन हैज। ठीक, उसके बाद में दैट, कंडीशनल दैट लगेगा। आई बदलेगा किसके अनुसार? मोहन। मोहन लड़का है, लड़की के अनुसार क्या होगा? ये आई बदल जाएगा इसमें, ही में। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? ही। अब भैया क्रिया तो नहीं बदलेगी क्योंकि ये प्रेजेंट में है, बट एम आई की, आई के साथ एम केवल यूज किया जाता है और ही के साथ हम इज यूज करेंगे। ही इज गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट में होना चाहिए, बस इज सेम है तो भी प्रेजेंट में माना जाएगा। अगला देखते हैं, डायरेक्ट एक उदाहरण और लेते हैं। ममता विल से टू मीरा यू डिड नॉट गो टू स्कूल। मीरा ने ममता से, मतलब ममता ने मीरा से कहा कि तुम स्कूल नहीं गई। तो किसके लिए कहा है मीरा ने? भाई किससे कहा? बात कर रही है उससे कहा। ये किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए। अब ये किसके अनुसार बदलेगा? ये जो है यू, मीरा के अनुसार। अब ये विल से है। अब से टू का मैंने बताया था तो टेल में इनडायरेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा ममता विल टेल मीरा। टेल मीरा। अब मीरा के अनुसार ये बदलेगा तो मीरा एक लड़की है, लड़की के लिए क्या लगेगा? शी। तो ये क्या हो जाएगा? शी। सब्जेक्ट है ना तो सब्जेक्ट के स्थान पे बस डिड नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम लोग बदलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारी वाक्य असर्टिव है और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगी, ज्यों का त्यों लिखेंगे। प्रोनाउन चेंजिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये प्रोनाउन चेंजिंग का भी पूछा जाता है, इंटर में भी और हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। ये कक्षा 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये है, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करना। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे जो लेक्चर नंबर 4 में चलेंगे, अब कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं जो आप लोग कर लेना। 2 सेंटेंस केवल देंगे, ज्यादा नहीं, केवल 2। जैसे डायरेक्ट है, आई से माय फादर इज ए लॉयर। माय फादर इज ए लॉयर। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर लिखना। दूसरा है सीता विल से राधा इज वेरी क्लेवर। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना और लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों, और शेयर भी कर देना।